नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज भी पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। आज पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। बता दें, देश में अधिकतर राज्यों के शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो चुकी है, नहीं तो होने वाली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने हिंदुत्व, मुस्लिम, लिंचिंग जैसे मुद्दों पर ऐसी बातें कही हैं जो शायद संघ के किसी नेता ने पहले नहीं कही थी। यूपी के गाजियाबाद में आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। हालांकि इसके साथ वह ये कहना भी नहीं भूले कि लोगों के खिलाफ लिंचिंग के कुछ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भय के इस चक्र में ना फंसें कि भारत में इस्लाम को कोई खतरा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ऐसे किसी डर में नहीं रहना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। उन्होंने कहा कि लोगों में इस आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता कि उनका पूजा करने का तरीका क्या है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम एक लोकतंत्र में हैं। यहाँ हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता और सिर्फ भारतीयों का वर्चस्व होता है। उन्होंने कहा कि एकता के बिना देश का विकास संभव नहीं है और एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों का गौरव होना चाहिए। भागवत ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई हिंदू ये कहता है कि मुस्लिम को भारत में नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू नहीं है। राफेल सौदे में कथित घोटाले की जांच के लिए फ्रांस में जज नियुक्त किए जाने के मामले में कांग्रेस ने पूछा है कि मोदी सरकार इस मामले में चुप क्यों है। पार्टी ने पूछा कि जब फ्रांस ने जांच बैठा दी तो मोदी सरकार क्यों चुप है। पार्टी ने आरोप लगाया कि राफेल सौदे में बिचौलियों को करोड़ों रुपए दिए गए। इसने 59,000 करोड़ रुपए के इस सौदे पर जो ताजा खुलासा हुआ है उस पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रविवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि दो सरकारों में से एक फ्रांस ने तो जांच बैठा दी है, लेकिन दूसरी सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि इस सौदे से जिसको पैसे मिले, जिसको लाभ हुआ, उसने जांच शुरू करवा दी, लेकिन जिससे पैसे गए, जिसको नुकसान हुआ, वो चुप है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि आदिवासियों के लिए काम करने वाले 84 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी को स्वास्थ्य सुविधाएं और इलाज का हर संभव प्रयास किया जाए। उन्हें सख्त यूएपीए के तहत जेल भेजा गया है। भीमा कोरेगांव मामले में पिछले साल उन्हें अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। वह पहले से ही काफी बीमार थे, लेकिन हाल के दिनों में उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें जेल में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। एनएचआरसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्टैन स्वामी के स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति की शिकायतों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जिंदगी बचाने वाले उपाय करने और आधारभूत मानवाधिकार की सुरक्षा की जाए। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पद से हटाने की मांग को लेकर आज टीएमसी के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल दोपहर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। टीएमसी नेता ने कहा कि सांसदों का प्रतिनिधि मंडल सीधे राष्ट्रपति से संपर्क करेगा और उन्हें एसजी तुषार मेहता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच हुई बैठक से अवगत कराएगा। इससे पहले टीएमसी प्रधानमंत्री को भी तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने के लिए चिट्ठी लिख चुकी है। टीएमसी का कहना है कि सॉलिसिटर जनरल ने नारद घूसखोरी मामले के अभियुक्त से मुलाकात कर तमाम नियमों कानूनों का उल्लंघन किया है। पीएम को लिखी चिट्ठी में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि शुभेंदु नारद घूसखोरी मामले के अभियुक्त हैं। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और तुषार मेहता सीबीआई की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। डेरेक ओब्रायन ने लिखा कि ये मानने के कई साफ कारण हैं कि नारद मामले को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन वो कोई दुश्मन नहीं है। उन्होंने ये जवाब तब दिया जब उनके शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई किंतु परंतु नहीं होता, मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार ही फैसले लिए जाते हैं। बीजेपी और शिवसेना में वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन वो दुश्मन नहीं है। भारत में पिछले एक दिन में 39,796 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 723 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों का आंकड़ा 4,02,000 के पार हो चुका है और सक्रिय मामले 4,82,000 से अधिक हैं।
भारत बायोटेक से कोवैक्सीन सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अब ब्राजील में लोगों ने राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है और उनको हटाने की मांग की है। इसके अलावा इस कथित भ्रष्टाचार के मामले में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ जांच को हरी झंडी दे दी है। बता दें, गंभीर आरोप लगने के बाद ब्राजील ने हाल ही सौदे को भारतीय कंपनी से निलंबित कर दिया है। ब्राजील ने कोवैक्सीन की 2 करोड़ खुराक खरीदने का सौदा किया था, जो कि करीब 24 अरब रुपए का सौदा था। आरोप है कि भारत की कंपनी के साथ वैक्सीन खरीदने के लिए जल्दबाजी दिखाई गई, नियमों का पालन नहीं किया गया और जरूरत से अधिक दामों में सौदा किया गया। जब से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौटने लगी है, तभी से तालिबान और अधिक आक्रामक हो गया है। वो हर रोज नए इलाकों पर कब्जा कर रहा है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के 421 जिलों में से 3/4 जिलों को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं तालिबान के हमलों के कारण सुरक्षा बल के 300 से अधिक सैनिक अपने देश की सीमा पार कर ताजिकिस्तान के शरण में जा चुके हैं। बता दें, अमेरिकी और नाटो देशों की सेना के लौटने के साथ ही अफगानिस्तान सुरक्षा बलों के ऊपर ही पूरा दारोमदार आ गया है, जिसके चलते देश के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि तालिबान जल्द ही पूरे तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।